क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहाँ की कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एक से ज़्यादा बार टॉयलेट जाने नहीं देती? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों, स्कूल तो हर कोई जाता है, राइट? कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है तो कोई गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऐसे में क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है और वो है कहाँ पर? वेल, अगर आपको नहीं पता सो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आपको स्कूल की फीस बताऊंगा तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि कोई स्कूल में इतनी महंगी फीस भी हो सकती है क्या। सो हे गाइस, मेरा नाम है चेतन जोशी और स्वागत है आपका नॉलेज टूल्स की एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कंटिन्यू किया है अपनी रैंडम फैक्ट सीरीज को, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जिसे देखने के बाद आप यही बोलोगे कि एक और वीडियो तो बनता है बॉस। ओके, तो फिर बाकी बातें आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर ग्रे कर दो और साथ ही में बेल आइकन को ऑल का ऑप्शन पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, ये बात आपने सुनी होगी कि अगर किसी की गूगल कंपनी में जॉब लग जाए तो समझ लो उसकी लाइफ एकदम सेट है, क्योंकि गूगल अपनी कमाल कमाल की फैसिलिटीज से अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अब ऐसे में आपको एक बात बताता हूँ, अगर गूगल के किसी एम्प्लॉय की सडनली किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को उसकी सैलरी का 50% दिया जाएगा, और साथ ही में अगर उसके बच्चों की उम्र 19 साल से कम है तो उन्हें हर महीने $1000 दिए जाते हैं। है ना कमाल की बात? मतलब शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो। नंबर 9। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन है जिसमें उतने अच्छे फीचर्स नहीं है, जैसे कि कैमरा उतना अच्छा नहीं है, रैम भी उतनी अच्छी खासी नहीं है, 1-2 GB के आसपास ही है, और आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है मेरी तरह, वरना कुछ लोग तो आजकल एकदम बढ़िया फ़ोन ले रहे हैं 4 GB 6 GB रैम वाले और बड़े ही मज़े से चला रहे हैं। और अब चलो छोड़ो, मैं भावना में जाऊँगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फ़ोन्स की, यानी कुछ ऐसे फ़ोन्स जो कि उतने अच्छे नहीं होते। और ऐसे में आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि अगर आप कोई बड़ा साइज़ वाला गेम उस फ़ोन में चलाओगे, जैसे कि 1-2 GB वाले गेम्स, और सिर्फ गेम्स ही नहीं, अगर आप एक ही टाइम पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहे हो, लाइक अब इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर ट्विटर, फिर व्हाट्सअप, स्नैपचैट एंड सो ऑन, तो ऐसे में आपका फ़ोन हैंग हो सकता है। हो सकता क्या, पक्का हुआ होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा सोल्यूशन बताता हूँ। तो फिर अगली बार जब भी आपका फ़ोन हैंग करे तो उसे कुछ टाइम के लिए चार्जिंग पर लगा देना, 5 मिनट 10 मिनट, और फिर देखना उसकी परफॉर्मेंस पहले की तरह एकदम नॉर्मल हो जाएगी। नंबर 8। दोस्तों, यूँ तो आई थिंक कई सारी पॉलिसीज़ बनती रहती हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि लोगों का जीना आराम कर देती है, और ऐसी ही एक पॉलिसी है चाइना में। दरअसल चाइना में जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक से ज़्यादा बार टॉयलेट जाने नहीं देती, और वो इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि लोग काम करते समय बहुत आलस करते हैं और टॉयलेट के बहाने लोग वहाँ जाकर खूब बातें करते हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट होता है और काम एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो टॉयलेट जा सकता है, लेकिन उसे अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे 20 युआन यानी कि 220 रुपये फाइन देना पड़ेगा, जो कि उसकी बोनस से काटा जाएगा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में जीना हराम क्यों कहा था। अब ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हो तो किसी का भी जीना हराम हो जाए। क्या आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 7। आपको ऑटोग्राफ के बारे में तो पता ही होगा। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हैं, और फिर वो फैंस उस ऑटोग्राफ को एकदम संभाल के फ्रेम करके रख लेते हैं ताकि वो एकदम सेफ रहे। हालांकि आज के टाइम में ऑटोग्राफ देना थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि आजकल हर कोई सेल्फी लेना ज़्यादा पसंद करता है। खैर, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी फेमस पीपल के ऑटोग्राफ होते हैं उनमें से पूरी दुनिया का सबसे महंगा ऑटोग्राफ किसका था? तो वो है जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके ऑटोग्राफ का सेलिंग प्राइस था $9.8 मिलियन, और ये 2012 के एक ऑक्शन में इसी प्राइस में बिका था। है ना अमेजिंग? नंबर 6। दोस्तों, आपको सोना तो पसंद होगा ही, राइट? एक सेकंड, ये वाले सोने की बात नहीं हो रही है, रात में सोने वाले सोने की बात हो रही है। और पसंद होगा भी क्यों नहीं, अगर हम अच्छे से सोते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, काम करने में मन लगा रहता है, राइट? लेकिन आपको पता है कि चींटियाँ, हाँ वही छोटी सी चींटी जो कि आप देखते हो कि पूरे दिन इधर से उधर घूमती रहती है, काम करती रहती है, वो पूरे दिन में अप्रॉक्सीमेटली 450 पावर नैप्स लेती है, और हर एक नैप लगभग 1 मिनट के आसपास होता है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग एक दिन में 4 घंटे 48 मिनट के आसपास तक सोती है। लेकिन इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि इनके ग्रुप में एक टाइम पे 80% चिड़िया काम कर रही होती है और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और उसी टाइम पे बाकी की चिड़िया पावर नैप ले लेती है। और इस पूरे रूटीन साइकिल को वो अपने आप ही मैनेज करती है कि चलो अब ये लोग उठ गए हैं तो हम आराम कर लेते हैं, या फिर ये लोग तो आराम कर रहे हैं तो फिर हम ही काम कर लेते हैं। और इनमें भी जो रानी चींटी होती है वो दिन में अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे तक सोती है। मतलब कि रानियाँ चाहे जहाँ की भी हो, चलती हर जगह उनकी ही है। नंबर 5। एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम था पीसी पिटस्टॉप, उसने अपने सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड सर्विस में एक हिडन प्राइस रखा, जिसका अमाउंट था $1000, यानी कि लगभग 73,000 रुपीज़। और वो इसीलिए क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कोई टर्म्स एंड सर्विस को पढ़ता भी है या नहीं,
क्योंकि ज़्यादातर लोग तो नहीं पढ़ते, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो प्राइस सबसे नीचे लिखा हुआ था जिसके लिए उन्हें स्क्रॉल करना था, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर 5 महीने बाद और 3000 की सेल्स होने के बाद किसी ने आखिरकार उस प्राइस को क्लेम किया। मतलब कि 3000 लोगों में से एक इंसान टर्म्स एंड सर्विस को ध्यान से पढ़ता है। नंबर 4, दोस्तों आपने आज तक कई सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि साल 1518 में एक बहुत ही अजीब बीमारी आई थी और उसका नाम था डांसिंग एपिडेमिक। तो उसमें होता क्या था कि अगर कोई इंसान इस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाए तो वो लगातार नाचता रहेगा। मतलब सीरियसली वो लगातार नाचता रहेगा तब तक जब तक कि हार्ट अटैक के कारण उसकी डेथ ना हो जाए। है ना बहुत ही स्ट्रेंज। और उस समय इस बीमारी से लगभग 400 लोग मारे गए थे। नंबर 3, दोस्तों स्कूल्स तो कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ बहुत ही महंगे होते हैं तो कुछ अफोर्डेबल होते हैं। लेकिन स्कूल चाहे कोई भी हो, फीस की बढ़ोतरी को लेकर हमारे देश में कहीं ना कहीं हंगामा होना तो पक्का है। अगर थोड़ी सी भी फीस बढ़ जाए तो बवाल तो मचना ही है। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है। और स्कूल की इतनी ज़्यादा फीस है कि एक पल के लिए तो आप भी सोचो पड़ जाओगे कि ये स्कूल है या फिर क्या है। वेल, ये स्कूल स्विट्जरलैंड में है और इसका नाम है ली रोजी और इसकी फीस है $1,13,000, यानी कि लगभग 84 लाख रुपीज़। वाह, मतलब सीरियसली 84 लाख रुपीज़, वो भी सिर्फ फीस। लेकिन यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पर हर 5 बच्चों के लिए एक टीचर मौजूद है और कई सारी फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि इसे औरों से अलग बनाती है। अब जाहिर सी बात है जब इतना महंगा स्कूल है तो उसमें फैसिलिटीज़ भी तो नेक्स्ट लेवल की होंगी ना, राइट। नंबर 2, अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान से सुनना। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा कि स्कूल और लाइफ में क्या डिफरेंस है। बल्कि आपको पता है कि क्या डिफरेंस है? अगर पता है तो अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ। खैर, जब स्टूडेंट की टीचर ने ये बात सुनी तो उन्होंने बड़ा ही शानदार जवाब दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि स्कूल एक ऐसी जगह है जो कि आपको पहले लेसन सिखाती है और फिर टेस्ट लेती है, लेकिन लाइफ एक ऐसी जगह है जो कि पहले टेस्ट लेती है और फिर लेसन सिखाती है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि एक छोटी सी लाइन में उन्होंने इतना बड़ा मैसेज दे दिया। सच में अगर टीचर्स हो तो ऐसे हो। नंबर 1, दोस्तों पूरी दुनिया में कई तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स, सभी में नहीं, अगर बात करें मेजॉरिटी की तो उनमें दौड़ना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि लियोनेल मेसी जो कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, ऑफ कोर्स आप लोग जानते ही होंगे, तो वो अपने हर एक मैच में 7.6 किलोमीटर दौड़ते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर मैच में 8.38 किलोमीटर दौड़ते हैं। है ना अमेजिंग। लेकिन रुको रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी आपको एक और बात बताता हूँ। दरअसल इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली, जिन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अपने करियर में कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कितना कुछ अचीव किया और करते आ रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि विराट कोहली हर एक मैच में एवरेज 17 किलोमीटर दौड़ते हैं। कैन यू बिलीव इट? 17 किलोमीटर, इट्स अमेजिंग। ये बात जानकर आपको पता चल गया होगा कि फिटनेस ऐसे ही नहीं बनती, उसके लिए आपको अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा बॉस, तभी तो रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। सो गाइज, ये तो कुछ कमाल के अमेजिंग फैक्ट्स। कमेंट करके बताना जरूर कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना और अगर ज़्यादा ही पसंद आई है तो शेयर भी करना। और हाँ, एक और बात, अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा अपडेट्स देता रहता हूँ। तो फिर अभी जाओ और फॉलो करो। ओके, तो फिर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में और देखते रहिए नॉलेज टूल्स।